वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक का निधन, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह, जो दिल्ली की राजस्थान सरकार राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अपडेट होती है। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह उठकर एक टारगेट निर्धारित करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगानी है। और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भर्तियां ही भर्तियां आ चुकी है। 70 भर्तियों का कल कैलेंडर जारी हो चुका है। उनमें मुख्य मुख्य वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, जेल प्रहरी वगैरह ये सारी आ चुकी है। महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक सब आ चुकी है। अगले 1 साल में, ये 1.5 साल में भर्तियां होने जा रही है। और इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की है, रीट पात्रता रीट आ चुकी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जल्दी आ जाएगी। राजस्थान पुलिस रीट मुख्य परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि इसके अंदर नहीं जारी की है, वो अलग से जारी की गई। तो आप लगातार मेहनत कीजिए और निश्चित सफल होइए। और आज इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। करें स्टार्ट सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजेंद्र प्रसाद सोनी। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सिदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का शब्द तबला वादक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? बिट्स पिलानी झुंझुनू। कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया? 131वें। टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? केवलादेव अभ्यारण्य, जो एक नेशनल पार्क भी है। और फिर पढ़ा किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ एमओयू किया है? मूंगफली। और इसका आपको क्विज है, वो नानक क्लासेज टेलीग्राम शिवसर नाम से ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है और इसकी क्विज शाम को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में प्राप्त होती है। इसमें डेली, वीकली और मंथली आता है और आप वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मंथली क्लास प्राप्त होती है और एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक बनते हैं, पुरस्कार, खेल, योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, वो आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्यसभा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी बिल्कुल, राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इनका निधन हो चुका है। इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया। क्या नाम है? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया। नटवर सिंह का नाम सुना है, इनका भी निधन हो चुका है। सुंदरलाल काका का भी निधन हो चुका है और राजेंद्र प्रसाद सोनी का भी निधन हो चुका है। तो चर्चा निधन पर। पूर्व राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पूर्व डीजीपी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का हो गया निधन। इन्होंने डीजीपी रहते हुए पुलिस सुधारों के लिए इन्हें जाना जाता है और रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई की थी। जाटों को ओबीसी में शामिल करने के लिए लंबे आंदोलन का पिलानिया के नेतृत्व में हुआ था और बाद में ये भाजपा बीजेपी में शामिल हो गए। वे बीजेपी से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे और 1955 में ये आईपीएस बने थे और 1988 में प्रदेश के डीजीपी बन गए थे। 1988 में प्रदेश के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक बन गए। तो बस चर्चित नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, राजस्थान के पूर्व डीजीपी और पूर्व राज्यसभा सांसद। 2 ही बातें इनके लिए निकल के आती है। तीसरी, नटवर सिंह जो भरतपुर जिले से बिलोंग करते थे और राजेंद्र प्रसाद सोनी जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे, इनका निधन हो गया। अब बूस्टर डोज में हम नटवर सिंह और सुंदरलाल काका का थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं, क्योंकि बूस्टर डोज अब सर्दी आ चुकी है तो अदरक, हल्दी, सौंठ के साथ मिला के लेनी पड़ेगी। और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। देखो इनकी पुस्तक देखो, ज्ञान प्रकाश जी की एलाइटन गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया और हेरिटेज ऑफ स्वाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे, और एनलाइटन गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ये 2 पुस्तक भी है। याद रखना, लुके छिपे कई एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे और हम ढूंढते रह रहे हैं, पता नहीं कहां से आ गए। तो ये डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी की है। सुंदरलाल काका
झुंझुनू के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदरलाल काका का निधन हो गया। वो 7 बार विधायक बने थे। नटवर सिंह, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से थे। और कुछ दिन पहले सूर्यकांता व्यास जी का भी निधन हुआ था, वो भी जोधपुर से बिलोंग थी, उनका निधन हो गया। कुछ भवानी सिंह पखावज वादक है, उनका भी निधन हुआ। ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट जी का निधन हुआ था। सारे निधन वाले याद रखना। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, जहां 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में है, जहां 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कोटा के अंदर रानपुरा स्थान है, रानपुर कोटा के अंदर। वहां आदिवासियों को समर्पित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय पिछली सरकार ने खोला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले अगर कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर एक तो कोटा ओपन विश्वविद्यालय है, क्योंकि कोटा को कहते हैं शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। कोटा के अंदर महावीर वर्धमान विश्वविद्यालय है। इसके अलावा कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय है और कोटा में कृषि विश्वविद्यालय है। ये सारे विश्वविद्यालय कहाँ पे? कोटा में। और कोटा में जल्द ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में है। स्नेक पार्क हो गया, अभेड़ा पार्क हो गया, स्ट्रेस पार्क हो गया, ऑक्सोजोन पार्क हो गया, हड्डी बैंक हो गया, दूसरा प्लाज्मा बैंक हो गया, दूसरा स्पाइस पार्क हो गया। ये सारे के सारे कहाँ पे है? कोटा में। कोटा से सांसद कौन है? ओम बिड़ला जी, जो वर्तमान में हमारी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने प्लास्टिक नहीं जूट का थैला उपयोग करना अभियान की शुरुआत कोटा से की थी। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना संचालित है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है कोटा जिला। तो ये राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा के बारे में विशेष हमने इतनी चर्चा कर ली। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में 5वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और नमो दीदी ड्रोन योजना भी कोटा से शुरू हुई थी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स RERTP का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा छपेगा, या तो फुल फॉर्म छपेगी या इसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि ऑप्शन आपको राज्यपाल, मुख्य सचिव ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो RERTP राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री, जो वर्तमान में दिया कुमारी है। प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य बजट वर्ष 2024-25 घोषणा की अनुपालना में इसका आदेश जारी किया गया है। इससे पहले रीति आयोग का गठन राजस्थान में हो चुका है, जिसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री। 20 सूत्री कार्यक्रम, उसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री। GST राज्य परिषद वाली है, उसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष होगी। उप मुख्यमंत्री परिवहन व उच्च शिक्षा, उद्योग व वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख सचिव उद्योग वाणिज्य, प्रमुख सचिव कृषि व उद्यानिकी, सचिव आयोजना इस टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। बाकी ये सारे सदस्य होंगे भी। सचिव वित्त बजट सदस्य सचिव होंगे। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 को होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 31 मार्च 2028 तक होगा। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। तो यहां से कोई भी प्रश्न आपको तथ्य से पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लेना। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष दिया कुमारी को बनाया। वैसे 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो वित्त मंत्री है ना वर्तमान में, उसको उपाध्यक्ष बनाया गया। कब तक? 31 मार्च 2028 तक। तो यहां से प्रश्न छपेगा, पक्का है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू? अब दिल्ली के क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं होते, तो कचरा मचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट को करंट के हिसाब से पढ़ेंगे। अब जब 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और बाकी कोई काम के प्रश्न नहीं होते, नॉर्मल, उनको जो पेपर में नहीं आते, तो अपने उनको नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा वहां से योजना या कोई नीतियां पढ़ लेंगे ताकि अपने काम आ जाए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 2019 को। ये तारीख याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर तारीख पे तारीख पूछने लग गया योजना की। तो हमने क्या पढ़ा?
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। 12 जून 2019, 26 अगस्त 2021 या 16 अगस्त 2021 क्या शुरू हुआ? देखो, एमएसएमई अधिनियम लागू हुआ 12 जून 2019 को। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया 26 अगस्त 2021 को। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण 5 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। तो इसको थोड़ा सा चलते चलते देख लो। एक और देख लो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब लागू हुई? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब लागू हुई? जिसके तहत 2030 तक 90,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य है, जिसमें सौर ऊर्जा, पन बिजली और हाइब्रिड सारी शामिल है। तो 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति लागू हुई और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को अभी दूसरा पुरस्कार मिला है। सौर ऊर्जा में तो प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि अक्षय ऊर्जा के अंदर दूसरा पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 को लागू हुई थी और हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 को लागू हुई थी। अभी मैंने 1000 प्रश्नों की क्लास दी है CET 10+2 के लिए, वो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने जितनी भी नीतियों की तारीख थी, उद्देश्य थे, योजना थी, योजनाओं के उद्देश्य थे, सारे करवाए हैं। आप जरूर उस क्लास को लेना। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है वो 13 फरवरी 2024 से शुरू हुई थी। तो ये थोड़ा सा अपडेट आपको याद रखना है। चलते चलते मैंने ये 2 क्वेश्चन डाल दिए। सुजस रिपोर्ट, राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जर्मनी दौरा। जर्मनी पहुंच चुके हैं क्योंकि 9 से 11 को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट सबमिट होने जा रहे हैं। तो सारा तो फोकस मुख्यमंत्री जी का ये है। हालांकि हमारे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 भर्तियों का 2026 तक पिटारा खोल दिया है। पटवारी की तैयारी करो, ग्राम सेवक की करो, पुस्तकालय अध्यक्ष की करो, जेल प्रहरी की करो, कृषि पर्यवेक्षक मेन। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे सबसे ज्यादा जो अध्यापक गण हैं, जो अध्यापक बनने का सपना कर रहे हैं, उनके दिमाग में है कि सर रीट मुख्य परीक्षा की तारीख घोषणा। अरे भाई ऐसे नहीं होती है। शिक्षा विभाग की जो भर्तियां वो कभी कैलेंडर में जारी नहीं होती, कभी ध्यान रखना। अब आगे RPSC का कैलेंडर जारी होगा ना, तो भी मान के चलो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी तारीख, इनका कैलेंडर कभी जारी नहीं होता। इनको अलग से विभाग से अनुमति लेके की जाती है। जैसे राजस्थान में रीट पात्रता आ गई, अब ये पात्रता जनवरी में होने के बाद, उसका रिजल्ट होने के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख अपने आप घोषित कर देंगे। राजस्थान पुलिस वगैरह ये ऐसी भर्तियां जिनका कैलेंडर में जारी नहीं होता है, फिक्स नहीं होती, तो ये जारी कर देंगे। चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप तो एक ही टारगेट बनो, भी जिस विभाग में जाना चाहते हो उसकी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। अब जैसे राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होगा और कितनी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ये देखो। तो ये तैयारियां होती है। इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की जल परियोजना हो रही साकार। खेलों से पुलिस जनता के बीच बनता है बेहतर समन्वय। दौसा पुलिस का नवाचार। और हनुमानगढ़ इन्वेस्टमेंट मीट 16 अक्टूबर को, ये लगातार चल रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। और जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्लासें शुरू कर दी, आप लगातार क्लासें ले। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है 2025 तक। अगला साल टीबी मुक्त होने के कगार पे पूरी कोशिश की जा रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान में किस शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? बीकानेर का, अलवर का, कोटा का या उदयपुर का? सही जवाब देना है। और यस्टरडे डॉज, कुचामनी ख्याल किसने प्रारंभ की थी? लच्छी राम जी ने। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है, ऊंट भी है। राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? कलाकार वीर जी। और पर्यटन विभाग द्वारा अबानेरी महोत्सव सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट डोज, स्टेनोग्राफर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं। अजमेर शहर की स्थापना किसने की? स्वाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए? राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनाए? राजस्थान के कौन से भू आकृति क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य कर रखी है। ये प्रश्न दोबारा CET 10+2 में आएंगे, ध्यान रखना। इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। पशु परिचर का एग्जाम है, आगे और एग्जाम होंगे, प्रश्न बार बार आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ 5 क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ एग्जाम में आए हुए प्रश्न। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक और खुशखबरी, तो पशु परिचर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि सर बुक कब आएगी, तो 18 अक्टूबर को आपकी बुक मिल जाएगी बाजार के अंदर। 18 अक्टूबर से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। ऑनलाइन मंगवाने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करना है आपको। ओनली हमारी डाक की सुविधा, इस नंबर पे व्हाट्सएप संपर्क करना। करंट अफेयर्स, पशु परिचर, विशेषांकांक,
पूरा का पूरा जो भी पशु परिचर केंद्र मैटर है वो सारा उपलब्ध होगा। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू भी मिलेंगे और बूस्टर फैक्ट भी मिलेगी, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फैक्ट के रूप में, बाकी सारी इसमें योजना, नीतियां, खेल, पुरस्कार सब आपको उपलब्ध होगा। बस आप मेहनत कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज।